नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज एसकेएम के अंडर जितने भी कॉलेजेज आ रही है उन सभी में मैथ की एग्जाम हुई है। आज आप सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। अपन ने संपूर्ण सिलेबस की चर्चा की थी और इसके बाद में मॉडल पेपर भी सोल्व किया था। जैसा मॉडल पेपर अपन ने सोल्व किया था क्लास में, वैसा का वैसा डिटो पेपर आया है। बस संख्या चेंज हुई है, ओनली संख्या चेंज हुई है। डिटो वो के वो क्वेश्चन आए हैं। तो आप सभी की तैयारी अच्छी हुई होगी तो पेपर भी अच्छा हुआ होगा। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन वापस से इसी प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण सिलेबस को रिकॉर्ड करके डालेंगे। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताएं कि लगभग उनके कितने नंबर आ रहे हैं। आज अपन बात करेंगे जो मैथ का आज का पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना था। सभी के कन्फ्यूजन बना रहता है कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, किसी स्टेप से करना था। तो आज अपन उसी की चर्चा करते हैं दोस्तों। अपन पेपर की चर्चा करेंगे आज संपूर्ण क्लास में। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन के पहले की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के पहले की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है अवकलन का। अवकलन किसका पूछा है? dy अपॉन dx। किसका? y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ होता log sin x। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? log sin x क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका अपने को क्या पूछे थे कि अवकलन ज्ञात कीजिए। अपने को इसका अवकलन करना था। इसमें लगता है चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल, जिसकी मैंने बात की थी। इसमें सबसे पहले आपको करना था dy अपॉन dx, y की जगह log sin x लिख दो। इसका क्या हो जाएगा? 1/, sin x और d अपॉन dx, और sin x का क्या हो जाएगा? cos x। 1/, sin x तो क्या हो जाएगा? cos x बटेवा sin x। ये अपना क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया cos x बटेवा sin x। अपन संपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा न करके बस ओनली किसकी बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सोल्व हुआ है। पहला क्वेश्चन किससे हुआ है? चेन रूल से अवकलन में। कौन से रूल से? चेन रूल से अवकलन में। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था आपके कि यदि यदि x बराबर 1+t² और y बराबर 2t दिया हुआ है, तो इसका अपने को क्या निकालना था? dy अपॉन dx निकालना था। क्या निकालना था दोस्तों? dy अपॉन dx निकालना था। तो हर बार तो क्वेश्चन क्या आता है कि x बराबर एक y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ होता था, उसका क्या करना होता था? अवकलन। अब यहाँ पर x बराबर भी दे दिया, y बराबर भी। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या निकालना था? dy अपॉन dt। इसके बाद में क्या निकालना था? dx अपॉन dt। सही। dy अपॉन dt क्या आ जाता? 2। क्या आता? 2t का अवकलन क्या हो जाता? 1। तो यहां पर तो आ जाता 2, और यहां पर क्या आता? t² का हो जाता 2t, और इसका क्या हो जाता? 0। तो क्या आ जाता? 2/2t। 2 से गया 1/t। ये इसका आंसर था दोस्तों। अब अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है समाकलन से। समाकलन से है sin 2x dx। अब यहां पर अगर sin x आता, नॉर्मली sin x आता, तो उसका अवकलन क्या होता? उसका होता cos 2x माइनस cos 2x। तो यहां पर क्या दे रखा है? 2x। 2x को क्या मानना था? t मानकर अवकलन करते, उसके बाद में क्या करते? इसका समाकलन करते। क्या करते? समाकलन। मतलब t मानकर करना था तीसरे क्वेश्चन को। इसके बाद में बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन था लिमिट से। लिमिट का क्वेश्चन था इजी सा। x टेंड टू 0, x² माइनस 1 बटेवा x² प्लस x माइनस 2।
इसमें क्या करना था, लिमिट 0 रखनी थी। इस फंक्शन में क्या करनी थी, लिमिट 0 रखनी थी। इसके बाद में जो भी कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आता वो इस क्वेश्चन का आंसर होता। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई से। 0 1 6 -1 3 2। अब देखो इसमें ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2। ये कौन से क्रम की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3। अब देखिए इसमें इसका क्रम क्या है, 2 इंटू 2। इसका क्रम क्या है, 2 इंटू 3। मतलब इसमें तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ये कंडीशन है। इसका आंसर किस में आता, 2 इंटू 3 में। कौन से क्रम में आता, 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स क्या होती, इसका आंसर होता। समझ में आ गया होगा। इसमें पांचवे का क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना था, इसका आंसर की जो मैट्रिक्स आती वो कौन से क्रम की आती, 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स। और सभी के आई भी होगी आसानी से। अब इसके बाद में अपन ने तीसरे क्वेश्चन की बात कर ली, न्यू टाइप भी इजी आई थी शायद, सभी से सोल्व हुई होगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई बिंदु दे रखा है, कोई बिंदु दे रखा है 2 2 और एक बिंदु दे रखा है 4 और -7। अब ये बिंदु दे रखे हैं, पहले तो इनको ए मान लो और बी मान लो। सही, ए बी मान लिया। कोई बिंदु मतलब 2 है को मिलाने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु को, मतलब ये कोई रेखा है, एक तो ए बिंदु है एक बी है, इनको 2 बराबर बीच में भागों में बांटने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक तो ये मान लो, एक ये मान लो। दो बिंदु मतलब दो बिंदु अपन ने क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। तो कितने बराबर भाग होंगे, 3 बराबर भाग हो गए, 1 2 और 3। सही, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। आ गया समझ में। और इसमें अपने को क्या निकालना था, मतलब अंतः विभाजन करना था, इंटरनल डिवीजन। कौन सा करना था, इंटरनल डिवीजन, मतलब प्लस वाला साइन लगाना था। कौन सा लगाना था दोस्तों, प्लस वाला साइन लगाना था। दोस्तों लाइट नहीं आने की वजह से अपने को अंधेरे में क्लास लेनी पड़ेगी आज। अब इसके बाद में है चौथे क्वेश्चन का पहला है। अब इसमें क्या कर दिया, 2 बराबर भागों में बांटने वाले 2 बिंदु लिख दिए P और Q। और इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, प्लस वाला सूत्र लगेगा। प्लस वाले सूत्र से अपन P के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं और Q के निर्देशांक भी निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि M1 अनुपात M2 कहां से आएगा, वो तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा था। तो अपने को कैसे निकालना है, जैसे P बिंदु है, P बिंदु के इस साइड कितने भाग है, 1 भाग है, इस साइड कितने भाग है, 2। तो P बिंदु के लिए 1:2 हो जाएगा। और Q बिंदु के लिए इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा इसके लिए। अब अपन बात करते हैं, चौथे का फर्स्ट हो गया। अब अपने को अनुपात भी दे रखा है, x1 x2 भी दे रखा है, y1 y2 भी दे रखा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं P और बिंदु Q के। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन किससे था, समाकलन से। समाकलन का ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले, x स्क्वायर sin x। इसका अपने को क्या करना था, आइलेट से करना था, प्रथम और सेकंड मानकर, फर्स्ट और सेकंड मानकर अपने को करना था। इसमें एक बार फर्स्ट और सेकंड मानकर अपने को जो आंसर आता उसका अपने को एक बार जो फॉर्मूले में है, एक बार दोबारा से आइलेट, मतलब इस क्वेश्चन में 2 बार आइलेट लगता। कितने बार, 2 बार। जिसने अगर 2 बार आइलेट लगाया, एक बार शुरू में और एक बार एंड में 2 बार आइलेट लगाया है, तो उसका क्वेश्चन सही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवे की। पांचवे में x की पावर n का प्रथम सिद्धांत अवकलन। 4 क्वेश्चन मैंने बताए थे, sin x, cos x की पावर n और ex। चारों में से एक क्वेश्चन कंफर्म था। अब की बार कौन सा क्वेश्चन आया है, x की पावर n का क्वेश्चन आया है। सही। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन किससे आया, दूसरा है कंटिन्यूटी से। x बराबर 1 पर किस फलन की कंटिन्यूटी ज्ञात कर दी थी। फलन दे रखा था 3x + 2 और x 5 दे रखे हैं, x बराबर 1, 6x - 1। इसमें क्या करना था अपने को, सबसे पहले कंटिन्यूटी में 3 मान निकालने थे। कौन कौन से, मूल मान,
LHL मतलब बाई सीमा और दाई सीमा, ये तीनों मान निकालने के बाद में अगर सेम आते हैं, ये तीनों मान अगर सेम आते हैं तो अपने क्या होता फलन में सतत होता, मतलब फलन कैसा होता, कंटिन्यूअस होता। तो इसमें फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर किसी के कंटिन्यूअस आया है फलन तो उसके 6 नंबर कन्फर्म है। सही। इसके बाद में अपन बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन कौन सा है, ए इनवर्स का। कौन सा क्वेश्चन है, ए इनवर्स का। ए इनवर्स की सभी को स्टेप पता होगी। पहली स्टेप क्या थी, ए इनवर्स में सबसे पहले ए मोड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, ए मोड निकालना होता है, मतलब ए डिटरमिनेट निकालना होता है, सॉरी ए डिटरमिनेट मतलब ए मैट्रिक्स का सारणिक निकालना होता है। इसके बाद में सेकंडज मैट्रिक्स, इसके बाद में सेकंडज मैट्रिक्स, इसके बाद में क्या निकालना होता है, इसका ट्रांसपोज करना होता है। क्या करना होता है, ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करना होता है। इसके बाद में ट्रांसपोज निकालने के बाद में अपने को क्या करना पड़ता है, इसका सूत्र लगाना पड़ता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स का होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटेवा ए डिटरमिनेट। ये फॉर्मूला लगा के आते, एंड में लिख के आते। ये चारों प्रोसेस अगर किसी ने फॉलो की है तो उसके पूरे में से पूरे नंबर है, अगर कैलकुलेशन भी सही है। अगर किसी के मान लो सभी के कंफ्यूजन रहता है कि मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई, अगर आपकी स्टेप सही है और कैलकुलेशन गलत है तो आपके आधे नंबर तो पक्के हैं। ऐसे नहीं कि पूरे क्वेश्चन को ही काट देगा, पूरे क्वेश्चन को नहीं काटेगा, आधे नंबर जरूर देगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे की। छठवें का दूसरा कौन सा करना था अपने को करना था मैक्सिमम मिनिमम का। कौन से का करना था, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करना था। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन दे रखा है, एकदम इजी है। इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना था आपको, ए बी सी का मान ज्ञात करना था। क्या मान ज्ञात करना था, ए बी सी का। इसके बाद में आपको श्रीधराचार्य मेथड, कौन सा मेथड, श्रीधराचार्य मेथड लगाना था। ए बी सी का मान ज्ञात कर लिए, इसके बाद में श्रीधराचार्य मैक्सिमम मिनिमम वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। श्रीधराचार्य मेथड ज्ञात कर लिया। श्रीधराचार्य मेथड से अक्स की 2 वैल्यू ज्ञात कर ली, अक्स की 2 वैल्यू ज्ञात कर ली। जैसे 1 और 2 आ गई, मान लो एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, अक्स की 2 वैल्यू ज्ञात कर ली। फिर इसके बाद में जो सेकंड बार जो फर्स्ट बार अवकलन किया था उसका पुनः अवकलन करना था। मतलब क्या निकालना था, एफ डबल डेश अक्स। एफ डबल डेश अक्स निकाल दिया। एफ डबल डेश अक्स में किसका मान रखना था, आपको अक्स का मान रखना था। अक्स का सबसे पहले 1 रखते, इसके बाद में 2 रखते। अगर कोई प्लस की संख्या आ रही है, प्लस की संख्या आ रही है तो क्या है, मिनिमम। अगर माइनस की संख्या आ रही है तो क्या है, मैक्सिमम। सही। इसके बाद में आपको फलन में रख के क्या सत्यता की जांच करनी थी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, छठवें क्वेश्चन की बात कर ली। इसके बाद में बात करते हैं अपना 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन में अवकलन का क्वेश्चन था। पहला कौन सा क्वेश्चन था, अवकलन का क्वेश्चन था। अवकलन का क्वेश्चन देखिए, अक्स स्क्वायर साइन अक्स बटेवा 1 प्लस अक्स, ये क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, u डॉट v का फॉर्मूला लगाना था। u डॉट v का फॉर्मूला लगा दिया। जब अपने u डॉट v से कंप्लीट आंसर आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया, इसके बाद में आपको किसका करना था, इसका करना था। जैसे u डॉट v का आंसर तो ऐसे चलता जाएगा नीचे नीचे, और साइड में किसका आता, u बटेवा v से करते इस फंक्शन का। इस फंक्शन का किससे करते, u डॉट v से। जैसे ही एंड में आंसर आता वो अपने को लिखना था। आ गया होगा समझ में। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मतलब जो आपको करना था। इसके बाद में क्वेश्चन कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एक तो सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन क्या करना था, सिद्ध करना। सबसे पहले ए क्यूब वगैरह, ए क्यूब ए स्क्वायर ये सब निकालने थे। इसके बाद में मान को क्या करना था, इनपुट करना था। फिर जो आंसर आता वही अपने को 0 सिद्ध हो जाता। मतलब अपन मान निकालते, कैलकुलेशन करते, इसके बाद में क्या हो जाता, 0 सिद्ध हो जाता। और इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स भी पूछा है। तो इसमें 7 नंबर का तो सिद्ध करने वाला हो गया, और मतलब 7.5 का सिद्ध करने वाला हो गया, 7.5 का ए इनवर्स का क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन की अपन ने ओवरव्यू बात की है दोस्तों। आई होप सभी के क्वेश्चन सही होंगे। अगर किसी के क्वेश्चन सही नहीं है, कैलकुलेशन में गलती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है,
क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर गलत है तो आधे नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और अगर किसी को लग रहा है कि मेरे तो बैक आएगी, मेरे को तो पास नहीं होऊंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घबराने से कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे ही अपन मतलब क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करेंगे, अगर किसी को लगता है कि मेरे बैक आने वाली है तो अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दे शुरू से। जो अपने छोटे भाई बहन वापस से आएंगे उनको भी अच्छे से एक गाइडेंस के रूप में आप मैथ के लिए बताना। ये प्लेटफॉर्म पे आपको संपूर्ण मैथ की क्लासें मिलेगी। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।